दोस्तों 21वीं सदी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की सदी है। इस वक्त अगर आप देखें तो वॉर ऐसा नहीं होता है कि ये पीरियड वॉर का है फिर पीस का है। बिल्कुल नहीं, वी आर एट कंटिन्यूअसली एट वॉर। और ये वॉर अगर आप देखें तो सिविलियंस के मस्तिष्क में, दिमाग में, आम नागरिक के दिमाग में चली जाती है, लड़ी जाती है। कुछ उसमें बहुत बड़ा रोल होता है इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, और सोशल मीडिया कुछ उसी प्रकार के टूल बन के उभरे हैं। अब दोस्तों भारत ने भी फैसला ले लिया है इस सोशल मीडिया टूल के द्वारा जो प्रोपोगंडा किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया जाता है, इंडिया ने उसके खिलाफ अगर आप देखें तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। पिछले 3 सालों में करीबन 30,000 एंटी इंडिया सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक किया गया है। खालिस्तानी प्रोपोगंडा सबसे बुरे तरीके से हिट हुआ है। अगर आप देखें तो जितने हैंडल्स ब्लॉक हुए हैं उसमें करीबन 1/3 खालिस्तानी प्रोपोगंडा वाले हैंडल्स थे। मतलब ये है दोस्तों, अगर आप देखें तो भारत अब इसको हल्के में नहीं ले रहा है एंड वी आर क्वाइट सीरियस अबाउट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो क्या है ये न्यूज, क्या है ये नंबर, साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमें और क्या करना चाहिए, और एग्जाम के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये ब्लॉकिंग कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत ये ब्लॉक किया जाता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आइए जरा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को और अन्य प्रकार से भारत को जो परेशान कर रहे हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। टुवर्ड्स द एंड हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 5 दिसंबर को ऑफर खत्म हो रहा है। 1200 रुपए प्रति माह से भी कम में आप अपनी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आप एक महीने में खाने का ही खर्चा कम से कम 6,000 से 7,000 करेंगे। ये कम से कम नंबर है दोस्तों। आप सोच लीजिए उसके 1/5 1/6 हिस्से में आपकी घर बैठे यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, क्वालिटी कंटेंट। दोस्तों यहाँ पे हम 2026 टारगेट ईयर की बात करें, 2027 टारगेट ईयर की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं आपको काफी टाइम भी मिलेगा और बड़े ही तसल्ली से आपकी तैयारी होगी इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। आपको दोस्तों एनरोल करना होगा, यूज द कोड KC10 अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टुवर्ड्स द एंड देखिए, क्योंकि बहुत कुछ इस पर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो न्यूज में क्या है, पिछले 3 सालों में सेंटर ने इन टोटल 28,000 यूआरएल भारत में ब्लॉक किए हैं। दोस्तों इन सारे के सारे अगर आप यूआरएल्स में देखें तो या तो एंटी इंडिया एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इसमें निखर के दिख रहा था, या फिर स्कैमर्स थे। दोस्तों अगर आप देखें तो अधिकतम यूआरएल जो ब्लॉक किए गए हैं, अधिकतम सोशल मीडिया हैंडल्स जो ब्लॉक हुए हैं वो फेसबुक से हुए हैं, उसके बाद एक्स यानी ट्विटर पे हुआ है। इसके सिवा अगर आप 10,500 यूआरएल देखें जो अक्रॉस इन 28,000 यूआरएल में जो ब्लॉक हुए हैं, वो खालिस्तान प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने वाले थे। ये सभी कुछ सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत किया गया है, जिसके द्वारा आप साफ साफ जब भी भारत के सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर को चैलेंज होता है तो उस प्रकार के हैंडल्स को, सोशल मीडिया हैंडल्स को या फिर कोई भी यूआरएल को हम ब्लॉक कर सकते हैं। सवाल उठता है आखिरकार ये क्रैकडाउन क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, हुआ यूं है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत में बहुत तेजी से बढ़ा है। कारण है इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप देखें तो अब मोबाइल फोन विद इंटरनेट कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि केवल अपर मिडिल क्लास तक सीमित या अमीरों के पास है, बिल्कुल भी नहीं। अब आम आदमी के पास भी अगर आप देखें, आम नागरिक के पास देखें, उनके पास भी इंटरनेट आ रहा है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो उनका मस्तिष्क, अगर उनके हाथ में फोन है जिसमें इंटरनेट है, यानी कि उतने ज्यादा मस्तिष्क हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी में प्रोपोगंडा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और ये प्रोपोगंडा इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप देखें तो हमारे पड़ोसी देश के लोग हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो कनाडा से भी बहुत ज्यादा हमें देखने मिला है। इंडिया कनाडा टेंशन जब से बढ़े हैं तब से कैनेडियन हैंडल्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा भारत के खिलाफ फैलाते हुए दिख रहे हैं। रादर उससे पहले से ही अगर आप फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात करें तो तभी से हमें कनाडा के द्वारा काफी ज्यादा प्रोपोगंडा भारत में चलाते हुए देखने मिला है। कुछ नोटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सिक्स फॉर जस्टिस पन्नू वाला, वैसे ही आप देखें तो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब के द्वारा भारत में प्रोपोगंडा हो रहा है। इसके सिवा वारिस पंजाब दे, इसके सिवा LTTE, इन सब का प्रोपोगंडा हैंडल जिनको हमने ब्लॉक किया है। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि ये सब कुछ हम लीगली ब्लॉक कर सकते हैं। IT एक्ट में सेक्शन 69A है,
वो कहता है गवर्नमेंट चाहे तो कंटेंट ब्लॉक कर सकती है अगर उनको लगता है सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा है, डिफेंस एंड पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, और भी कई कारण हैं जिनके बेसिस पे हम ब्लॉक कर सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अभी इतना जानिए, जो क्राइटेरिया फॉर ब्लॉकिंग होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं जो कि इनपुट उनको जो मिलता है उसके आधार पे वो गवर्नमेंट को कहते हैं, और फिर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है अगर उनको लगता है ये नेशनल सिक्योरिटी या बाकी कारणों से ये ब्लॉक करने के लिए सेक्शन 69A के अनुसार वैलिड है। दोस्तों यहां पे जो इंटरमीडियरी है यदि वो मना कर दे तो, मतलब कि किसी व्यक्ति ने ट्विटर पे कुछ ऐसा लिखा जो कि भारत की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को खतरा हो जिससे, और यदि ट्विटर मना कर दे उसको हटाने से, ब्लॉक करने से, वो मैं सरकार अगर कहे कि इस व्यक्ति ने ये सब लिखा है ये गलत है, इसका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करो, भारत में इसका रीच नहीं आना चाहिए, और ट्विटर मना कर दे तो, ऐसा ही हुआ था फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान। तो इसमें रूल है दोस्तों, सेक्शन 69 साफ साफ कहता है यदि इंटरमीडियरी जो कि ट्विटर हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, यदि वो मना कर दे सरकार की बात मानने से, तो आप उनके जो भी रिस्पॉन्सिबल अफसर हैं उनको इम्प्रिजन कर सकते हैं 7 साल के लिए, और जुर्माना अलग। दोस्तों यहां पे कई लोग कहेंगे दिस इज एंटी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ट्विटर का यही कहना था कि ये सेक्शन 69A को उन्होंने कोर्ट में भी जाके लड़े कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो यहां पे दोस्तों कोर्ट वगैरह से भी मामला अब तो हो ही चुका है, ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल है। दरअसल भारत में आर्टिकल 19 है जिसके द्वारा हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को यदि आप ध्यान से देखें तो उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में अगर आप देखें तो क्लियरली दिया हुआ है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक्सरसाइज में, जो कि क्या है, जब भी भारत की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को खतरा होगा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को खतरा होगा, किसी फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट को कोई चैलेंज करेगा, या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये सब वैलिड ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कर्टेल कर सकते हैं। तो वही कारण है, वही ग्राउंड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जैसे कर्टेल होता है वही ग्राउंड है जिनके आधार पे सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट चाहे तो किसी भी हैंडल को, सोशल मीडिया हैंडल को, या किसी भी अगर आप देखें तो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को टेक डाउन किया जाया जा सकता है। तो यही आपको याद रखना है, मेक श्योर आप इसको इसी तरीके से याद रखिएगा। कंटेंट किस बेसिस पे ब्लॉक हो सकता है, जब भी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो मोर और लेस बड़े क्लियर ग्राउंड है जिनके आधार पे आप ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया हैंडल को। अब दोस्तों यहां पर सवाल उठता है, ये यूआरएल जो ब्लॉक हुए इनका स्टैटिस्टिक्स तो जरा देखें, तो पिछले 3 साल की बात अगर करें तो टोटल यूआरएल्स जो ब्लॉक हुए हैं वो 28,000 से थोड़ा अधिक है, जिसमें खालिस्तानी प्रोपेगेंडा 10,500 है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उनका प्रोपेगेंडा 2100 है जो ब्लॉक हुआ है। बाकी अन्य हैं, JNK मिलिटेंट्स का है, LTT का है, JNK के आतंकवादियों का है, टेररिस्ट का है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाइज अगर आप ब्रेकडाउन देखें तो फेसबुक का 10,976 यूआरएल है, सबसे ज्यादा फेसबुक से किया जा रहा है। फिर ट्विटर है 10,139, यूट्यूब 2,211 अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम 2,000, वैसे आप देखिए करीबन 2,200 अकाउंट समझ लीजिए। व्हाट्सएप में भी 140 अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। तो इससे क्या प्रिवेंट किया गया, सबसे पहले तो अगर आप देखें तो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा, उनके पोस्ट थे, उनके वीडियोस थे, उन्होंने तो मोबाइल ऐप भी बनवा लिया है, उन सबको ब्लॉक किया गया, जिसमें खालसा राज की बात करते हैं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। वैसे ही आप देखें तो काफी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं। कई फेसबुक ऐसे पेजेस हैं जो कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो, इतना पैसा कमाओ, जब क्लिक करते हैं तो वो कोई ना कोई स्कैम होता है। वैसे ही एप्स हैं जिनके द्वारा मैलिशियस एप्स को आपसे डाउनलोड करवाते हैं, जो एपीके फाइल होता है, मोबाइल फोन के एप्स जिससे चलते हैं, वो मैलिशियस फाइल्स आपसे डाउनलोड करवा देते हैं और फिर आपके फोन को जिस प्रकार से वो चाहें, जैसा वो ऐप है वो वैसा इस्तेमाल कर लेता है। वैसे ही रिक्रूटमेंट एफर्ट भी होता है। एक जमाना था जब आईसिस में पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट सोशल मीडिया से होता था, आजकल क्या हो गया है, आजकल अगर आप देखें तो कंबोडिया में, वैसे ही आप देखें म्यांमार में,
लोगों को रिक्रूट करके भारतीयों को बुलाते हैं कि नौकरी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब वो वहां जाते हैं तो उनको बंदी बना के रख लिया जाता है और उनसे भारत में अलग अलग स्कैम करवाए जाते हैं। तो आपने सुना होगा शायद इसके बारे में। इसके सिवा दोस्तों काफी की अचीवमेंट्स हमारे रहे जो कि पिछले 3 सालों में हम देखें तो खालिस्तान आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने वाला मोबाइल ऐप ब्लॉक किया। वैसे ही हमने अकाउंट मॉनिटरिंग की कि कैसे फेसबुक में इतना ज्यादा हो रहा है, ट्विटर में हो रहा है, इनके तार किससे जुड़े हैं। काफी फ्रॉड प्रिवेंशन भी हुआ, लेकिन चैलेंजेस आज भी हैं। कैसे? सबसे पहले अगर आप देखें तो ये बड़ा डायनामिक नेचर है। ये जो प्रोपोगंडिस्ट हैं ये बड़ा ही तेजी से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो ये इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। जिनको क्या बात हो रही है वो एक्सेस हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप हमारी सरकार को तो नहीं देते। हालांकि वो कहते हैं हम किसी को नहीं देते, लेकिन वी नो वो किसको देते हैं और सारा का सारा इंफॉर्मेशन का एक्सेस, लेकिन हाँ हमें तो नहीं देते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो जो कंटेंट है भारत में, क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना बढ़ गया है कि बहुत हाई वॉल्यूम डेटा है, आप कैसे मॉनिटर करेंगे, ब्लॉक करेंगे, बड़े चैलेंजेस हैं। इसके सिवा ग्लोबल डायमेंशंस हैं, कई प्लेयर्स हैं जो बाहर से बैठ के ये सब करवा रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी प्रॉब्लम है। जो करने वाला है, भारत में क्राइम हो रहा है जिस प्रकार से आप देखें तो किसी को स्कैम किया जा रहा है या फिर भारत को के लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो कल्प्रिट जो है वो विदेश में बैठा है, उसको कैसे पनिश किया जाए, तो क्या किया जाए यहाँ पे। दोस्तों बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लॉ इन्फोर्समेंट, ये तीनों को लॉ इन्फोर्समेंट के साथ मिलके तीनों को काम करना पड़ेगा। टेक ड्रिवन सोल्यूशन चाहिए। दोस्तों ये जो मैनुअली हो रहा है ना कि इंटेलिजेंस एजेंसी देख रही है फिर ब्लॉक हो रही है, बिल्कुल नहीं। सरकार के पास ऐसे एआई टूल्स होने चाहिए जिसके द्वारा वो रियल टाइम में कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स को क्रॉल करते रहें। वैसे ही जो डेटा आ रहा है उसको वो समझ सकें, उसका इमोशन कैच कर सकें और समझ सकें ये क्या है, आइडेंटिफाई कर सकें और उसको ब्लॉक कर सकें। हो सकता है एआई के द्वारा आप शॉर्टलिस्टिंग करें, फिर फाइनल वेट करने के बाद ब्लॉक हो, तो इसका एक बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा, ग्लोबल कोलैबोरेशन करना होगा। एंड ऑफ द डे ये विदेशी प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म तो है नहीं, तो इनके जो ओनर्स हैं उनके साथ बेहतर बात करनी होगी, उनको कहना होगा कि हमारे ये रूल्स हैं, इसको पालन करें। वैसे ही पब्लिक को अवेयरनेस करना होगा, पब्लिक को अवेयर करना होगा कि सिटीजन स्वयं एजुकेटेड हो, वो तुरंत का तुरंत हैंडल्स को रिपोर्ट करना सीखें, तो वो सबसे जरूरी होगा। आप क्या समझते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी आपकी आईएएस बनने का ये जो सपना है 1200 रुपए प्रति माह से कम में पूरा हो सकता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं 2026 का अगर आपका टारगेट ईयर है, 2025 नहीं 2026 की बात हो रही है, तो 32,999 में ही आपको हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। आपको इसके सिवा काफी ज्यादा अफोर्डेबल ईएमआई ऑप्शंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों 2027 का 42,999 में मिल रहा है। ये सब तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये ऑफर 5 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे कई बैचेस चल रहे हैं। आरंभ बैच 2026 के लिए, आगाज 2027 के लिए, इग्नाइट 2026 के लिए आप इनका हिस्सा बन सकते हैं। आपको फुल सिलेबस कवरेज मिल रहा है, डेली एमसीक्यू है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड बैच है। इतना ही नहीं दोस्तों, लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स हैं, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं अगर छूट गया। हैंडआउट मिलता है हर क्लास में, प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज मिलती है, और क्या चाहिए। इसके सिवा दोस्तों 2025 के प्रीलिम्स के लिए स्पेशल बैच है हमारा, जिसमें 6 महीने में आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होगा, 29 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी मिलेंगे केवल 17,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, इसको अपने हाथ से जाने ना दें, इसका हिस्सा अवश्य बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी है दोस्तों, यहाँ पे लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, 20 GS PDF बुक्स है। आपको कुछ दिनों के लिए हम अपने आइकनिक में न सिर्फ मेंटर दे रहे हैं, बल्कि हमारा जो ऑफलाइन क्लास होता है उसका रिकॉर्डेड कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा बने, यूज द कोड KC10।